हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। ये जो ब्लू रीजन है इसमें ये वाला पोर्शन, इसकी एरिया आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे ये हमें समझना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसी के साथ में इन दोनों सेंटर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके साथ ही इन दोनों सेंटर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें और आपने क्या देखा, सभी की रेडियस 5 है, इसका मतलब ये रेडियस 5 हुई तो दिस भी 5 हो गया। दिस 5, दिस 5, दिस 5, दिस 5, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। और यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर 5 5 है, ये दोनों 5 5 है, तो टोटल लेंथ इसके मिला दिया जाए तो 10 यूनिट हो जाएगा। मीन ये टोटल लेंथ आपकी 10 यूनिट हो गई। और ये लेंथ अगर आपके पास 10 यूनिट हो गई, इस तरीके से ये 10 यूनिट है तो ये भी 10 यूनिट हो गई आपके पास। यहाँ तक आप आ गए तो इसमें हमें नहीं लगता कोई आपको डाउट होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने क्या देखा कि दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड सब 10 10 10 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी जानते हो कि एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री हो गया। मीन इस तरीके से आपने क्या देखा कि एक ये ट्रायंगल का 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। 60 डिग्री एंगल का एक ट्रायंगल हो गया आपके पास। ऐसे सेकंड और थर्ड मतलब तीनों ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं। तो ये अगर ट्रायंगल की मैं एरिया निकालूं, पूरे ट्रायंगल की एरिया निकाल लूं, पूरे ट्रायंगल की एरिया में तो ये वाला आ जाएगा। और इसमें से अगर ये तीनों पार्ट मतलब तीनों जो सेक्टर होते हैं उसको माइनस कर दिया जाए तो ब्लू रीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्लू रीजन की एरिया आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ, उसके बाद एरिया आप किसका लिखोगे, यहाँ पर जो रेक्टेंगल बन रहा था उसका भी लिख लोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ, इसमें आपने क्या देखा कि ये 3 पार्ट में सेक्टर बन रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर 3 है तो 3 इंटू लिख देना, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये। आप इसी के साथ यहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान और देना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हो तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपके पास कि ये क्वाड्रेंट हैं ये दोनों, तो 2 टाइम क्वाड्रेंट हो जाएगा, 2 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसको भी मैं लिखूँगा 2 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस तरीके से आप लिखोगे। देखिए एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, साइड आपके पास 5 5 10 इस तरीके से टोटल गिवन है 10, तो 10 आप लिखोगे इंटू 10 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास ये वाला स्टेप बन रहा था तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेंथ आपने क्या देखा कि इस तरीके से लेंथ आपके पास 10 हो गई, यहाँ पर लेंथ 10 हो गई और ब्रेथ आपके पास 5 हो गया, तो 10 इंटू 5 आप लिख लोगे, 10 इंटू 5 लिख लोगे। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर θ/360। पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास 5 होता है, 5 का स्क्वायर इंटू θ60 हो गया अपॉन 360, एक तो ये हो गया। उसके बाद माइनस यहाँ पर लिखा है 2 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला 1/4 करके होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर मीन 5 है तो 5 स्क्वायर, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 इंटू 5, 10 5 जा 50 माइनस, देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, 60 को हम इससे कैंसिल कर लेते हैं, 6 हो जाता है और 3 2 जा 6 हो जाता है। पाई 25 स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब 25 पाई, इसको आप नोट करोगे 25 पाई डिवाइड बाई 2, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, माइनस 2/4 है, इसको 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद 2 2 जा 4 होता है, ये 2 हो गया, 5 स्क्वायर 25, ये होगा 25 पाई डिवाइड बाई 2, इस तरीके से आपने नोट कर लिया।
इसी को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए √3/4 आप ये अगर लिखते हो तो √3 हो जाएगा, और या इसको आप ऐसे करो, सबकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, अब हमें वैल्यू मालूम होता है अच्छी तरीके से। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 प्लस 50 माइनस, इन दोनों को अगर आप देखते हो तो 25 π/2 25 π/2, इन दोनों को आप ऐड कर लो, 25 25 50 हो जाएगा। 50 π/2 दैट इज 25 पाई, ये आपके पास आ गया। अगले स्टेप में हम पाई की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 173.2 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हमने क्या किया 1.732 को 100 से मल्टीपल कर दिया, प्लस 50 नोट कर लेते हैं, माइनस 25, पाई की वैल्यू 3.14 हम लोग पुट कर लेते हैं, और इसी स्टेप को सॉल्व करते हैं। 133.2 है, इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से डिवाइड करो, जनरली आप डिवाइड कर लेना, तो 4 4 जा 16, 1 13, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, ये आपके पास हो गया 43.3 प्लस 50 माइनस, देखिए 25 इंटू 3.14 हो गया। यहाँ पर आप 25 की टेबल रीड कीजिए, 25 4 जा 100 होता है, मीन 10 कैरी, 25 1 जा 25, 10 35, अब आपके पास 3 हो गया, 25 3 जा 75, 3 78 हो गया, और 2 प्लेस पर आपके पास पॉइंट हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 50 प्लस 43, तो ये 93.3 माइनस 78.5, इस तरीके से आपके पास हो गया। और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको भी सॉल्व करते हैं, 13 माइनस 5 8, यहाँ पर 2 12 माइनस 8 4, 8 8 माइनस 7 1, मीन 14.8 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसलिए सेंटीमीटर में आपका गिवन था, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।